हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट किया था, जर्नल एंट्रीज ऑफ जीएसटी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से आ भी गया। आज मुझे जो आपको सिखाना है दैट इज द एडजस्टमेंट इन जीएसटी फॉर द पेमेंट, राइट। कि जब आप अपने जीएसटी को पे करेंगे, क्योंकि आपने किसी से कलेक्ट किया, आपने किसी को पे किया, यानी आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, तो अल्टीमेटली हम उसको पे कैसे करते हैं। ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो ही गया था ना, कि कैश डिस्काउंट पहले लगाना है या बाद में लगाना है। ठीक है। तो अभी हम लेकर चल रहे हैं कि कैश डिस्काउंट हमने बाद में लगाना है, जीएसटी के बाद। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एंट्रीज लाइक दिस। सिक्स्थ वन, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सबका ध्यान यहीं पर होगा। ठीक है बेटा, हम कोई भी गुड्स इधर उधर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ जीएसटी का। हमारे गुड्स कभी भी इधर उधर जा रहे हैं तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो। यानी अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगाना है, और अब आती है मेरी सिक्स्थ वाली एंट्री जिसके अंदर गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आपको याद है ना कि इसकी एंट्री क्या आती थी? याद होना चाहिए। इसकी एंट्री आती थी बेटा या तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल। तो मैं एडवर्टीजमेंट ले रही हूं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमने सैंपल बांटा है गुड्स का, तो टू परचेज आता था कितने का? 10,000 रुपए। ठीक है जी, ये मेरी एंट्री होती थी, राइट। लेकिन बेटा अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका सामान जा रहा है, चाहे फ्री में जा रहा है, आपको इसके साथ इनपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। दीदी इनपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा? हाँ बेटा बिल्कुल। मान लीजिए मैंने ये गुड्स जब खरीदे थे तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी? मैंने जब ये गुड्स खरीदे थे तो मैंने एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश। ठीक है। 10,000 के गुड्स थे, 900 रुपए का जीएसटी, 900 रुपए का, और ये आ गया हमारा कैश के अंदर एंट्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने 1,800 रुपए का जीएसटी इनपुट ले रखा है। अब बेटा इनपुट को हम क्या करते हैं? आउटपुट के अगेंस्ट सेटल करते हैं। ठीक है। यानी जब हम सेल करते हैं तो सेल के अंदर जो हम पैसे इकट्ठा करते हैं लोगों से, हम उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करते हैं। वो मैं अभी आपको समझाऊंगी कैसे। लेकिन मेरा पॉइंट है यहाँ पर क्या, कि जब भी परचेज क्रेडिट होगा तो उसके साथ में लगा हुआ जो जीएसटी था, जिसका मैंने यहाँ पर फायदा लिया था, ठीक है, फायदा है ना, एसेट बना लिया था ना इनपुट जीएसटी को, बेटा मैं उसको यहाँ पर क्या करूंगी? रिवर्स करूंगी। तो मेरा एंट्री क्या होगी? टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। कितना? 900, 900। और हमारा ये 11,800। गवर्नमेंट कहती है भाई आपने सामान फ्री में बेचा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर इनपुट आप क्लेम कर रहे हो मैं उसको आपको नहीं दूंगी। और ये सारा का सारी जो एंट्रीज हैं, आपको अगर याद हो स्पेशल केसेस ऑफ परचेज मैंने करवाए थे ना, हमने जर्नल में पढ़ा था स्पेशल केसेस ऑफ परचेज। जब आप गुड्स चैरिटी पर देते हो, जब गुड्स ड्राइंग की तरह देते हो, गुड्स लॉस बाय फायर है, गुड्स लॉस इन ट्रांसिट है, या आप सैंपल की तरह बांट रहे हो, उस केस के अंदर सब में हमारा परचेज क्रेडिट होता था। तो बेटा आप साथ साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, नहीं आया तो बताइए, मैं वही पॉइंट दोबारा आपको बता देती हूँ। बाकी सारी एंट्रीज आपको करनी है। तो स्टार्ट हो जाइए बेटा एंट्रीज करना।
बेटा अब यहाँ पर अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पर जैसे सबसे पहली एंट्री क्या है, हम लखनऊ के अंदर रजिस्टर्ड हैं और हमने बिहार से सामान खरीदा है, तो बेटा यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो देखिए एंट्री क्या होगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू वीरेंद्र यादव। ठीक है, तो बस हम यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह क्या यूज कर लेंगे, आईजीएसटी। 12% इज 30,000, तो हमें वीरेंद्र यादव को कितने देने हैं, 2,80,000। सेम बेटा देखो नेक्स्ट हमने सेल किया झारखंड में, ठीक है, तो यहाँ पर भी आउटपुट आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, करिए क्वेश्चन, मैं भी साथ साथ कर रही हूँ क्वेश्चन। 60,000 के गुड्स थे, 50% प्रॉफिट यानी 30,000 का प्रॉफिट। जी, ये इस आंसर की जर्नल एंट्रीज हैं, आप सबकी हो जाए तो बताइएगा और डाउट है तो पूछ लीजिए। कि जीएसटी की पेमेंट कैसे होगी, जो लास्ट वाली एंट्री है, लास्ट वाली एंट्री के लिए बेटा आपको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। कैसे वर्किंग करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। मैं ये क्वेश्चन हटा रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए।
चलिए जी, अब बात करेंगे बेटा ये हो क्या रहा है। अब मुझे जीएसटी का पेमेंट करना है, तो मेरे पास जितना भी इनपुट और आउटपुट है उन सबको मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। उस टेबल के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले आपको जैसे भी टेबल बनाना है चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट, ठीक। तो देखिए सबसे पहली एंट्री के अंदर मेरे पास आया इनपुट आईजीएसटी, ये मेरी एसेट है 30,000 रुपए का। तो मेरे पास इनपुट आईजीएसटी है 30,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर सेकेंड एंट्री में आया बेटा मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी, जो मेरी लायबिलिटी है 10,800 का। तो आउटपुट आईजीएसटी 10,800। नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास इनपुट दो आए हैं सीजीएसटी 4200 4200। तो मेरे पास इनपुट आए 4200 4200, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आउटपुट है, लायबिलिटी है 16,200 की। तो मेरे पास लायबिलिटी है सीजीएसटी और एसजीएसटी 16,200 के। फिर मेरे पास इनपुट आए 1500 1500 सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि ये वाले जो इनपुट हैं ये मेरी एसेट है, ये वो पैसा है जो मैं जीएसटी के नाम पर पे कर कर आई हूं, और ये वो पैसा है जो मैंने दूसरों से लिया है। समझ आई आपको बात। एक मैं पे कर कर आई हूं, मैं यहां पर लिखती हूं ये मैं पे कर कर आई हूं, ठीक है, गवर्नमेंट को, और ये मैंने दूसरों से लिया है। तो मैं क्या करूंगी, अल्टीमेटली ये देखूंगी कि इन दोनों में से कितना पैसा रह गया, इन दोनों को सेटल करूंगी, क्योंकि जो इनपुट है दैट इज माय एसेट और जो आउटपुट है वो मेरी लायबिलिटी है अगेंस्ट दी जीएसटी। तो मैं अल्टीमेटली दोनों को सेटल करूंगी। इट इज लाइक कि मुझे एक्स को पैसा देना है और एक्स से पैसा लेना है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे एक्स को पैसा देना भी है और एक्स से पैसा लेना भी है, तो क्या मैं दो ट्रांजेक्शन करूंगी, पहले उसको पैसे दूंगी फिर उससे पैसे लूंगी? नहीं ना, अल्टीमेटली दोनों को सेटल ऑफ करके देखूंगी कि उसकी पेमेंट कितनी बनती है। यही काम मेरे को करना है इसके अंदर, क्योंकि ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है और ये पैसा मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, यानी उससे लेना है। तो दोनों को सेटल ऑफ करूंगी। लेकिन बेटा यहाँ सेटल ऑफ करने की एक छोटी सी कंडीशन है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, फिर मैं आपको कंडीशन बताऊंगी। तो आइए बेटा, मेरे पास सीजीएसटी आउटपुट जो मुझे पे करना है वो 16,200, एसजीएसटी भी 16,200 और आईजीएसटी कितना है 10,800। मेरे पास इनपुट कितना है 5700, इनपुट इज 5700 एंड यहाँ पर इनपुट इज 30,000। अब बच्चा जब मैं सेटल करूंगी, एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एंटी है, यानी ध्यान से सुनिए, सबसे पहला सेटलमेंट मैं सीजीएसटी और सीजीएसटी का करूंगी, फिर एसजीएसटी और एसजीएसटी का करूंगी, और फिर बाद में करूंगी आईजीएसटी का, ठीक है। लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी आपस में कभी भी सेटल नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एसजीएसटी बचा है और मैं उससे सीजीएसटी पे कर दूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन किससे सेटल हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या पता आपको पहली बार ये समझना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आइए अल्टीमेटली बेटा मैं यहां पर इसको अब मैं ये सारी की सारी एंट्रीज हटा रही हूँ। अल्टीमेटली मैं देखना चाहती हूँ कि कितना मुझे पे करना है, ये है ना, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मुझे सीजीएसटी पे करना है, तो मैं सबसे पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी से पे कर देती हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास आईजीएसटी है, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। मेरे ख्याल से इस टेबल को बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, सिर्फ सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम है।
तो सेटलमेंट हम सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए सेटलमेंट हम सीख लेते हैं। मैं सेटलमेंट आपको क्यों सिखा रही हूँ बेटा, आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इसकी जर्नल एंट्री बहुत बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, फिर मैं साथ साथ इसकी जर्नल भी आपको करा दूंगी। मान लो मेरा आईजीएसटी पेबल था 20,000 रुपए, एसजीएसटी 10,000 रुपए और सीजीएसटी 10,000 रुपए, और मेरे पास जो इनपुट था, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए, मैं यहाँ पर इनपुट लिख रही हूँ ताकि मैं वहां एडजस्टमेंट कर सकूं। मेरे पास इनपुट था आई का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, दैट वाज 18,000, 5,000 एंड 5,000, ठीक है, ये था, राइट। तो अब मुझे सबसे पहले क्या उठाना है, मुझे सबसे पहले आईजीएसटी उठाना है, ठीक है। सबसे पहले आईजीएसटी उठाना है, तो मैंने आईजीएसटी को यहां पर माइनस कर दिया। अब आईजीएसटी रह गया, ठीक है जी, आईजीएसटी 2,000 पेबल रह गया, राइट, पेबल रह गया। अब मैंने क्या करा, अब क्योंकि आईजीएसटी आगे तो जा नहीं सकता, पूरा यूज हो गया, सीजीएसटी को सीजीएसटी के लिए यूज कर लिया, ठीक है, 5,000, एसजीएसटी को एसजीएसटी के लिए यूज कर लिया, 5,000, ठीक। तो अब मेरे पास पेबल क्या आया, 2,000, 5,000 और 5,000, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट इसी के अंदर एक्सटेंड कर कर नेक्स्ट चीज की, मैं यहाँ पर इनपुट क्रेडिट को थोड़ा बढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो सेम सेम था, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो इनपुट क्रेडिट को एक काम करते हैं, बढ़ा देते हैं 28,000, 6,000 एंड 6,000, ठीक है, चलेगा ऐसे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या उठाना है, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी को सबसे पहले उसी के हेड से सेटल करूंगी। अब आईजीएसटी का आउटपुट कितना है, सिर्फ 20,000 रुपया, ठीक है जी। तो मैंने 20,000 रुपए यहां लिख दिया। अब यहां बचा सिर्फ 8,000 रुपए, राइट। सेकेंड काम मेरा क्या होगा, सीजीएसटी को मैंने सीजीएसटी से सेटल करना है, 6,000, एसजीएसटी को एसजीएसटी से सेटल करना है 6,000। यहां पर कितना बचा, ये तो जीरो हो गया, यहां बचा 4,000 और यहां बचा 4,000। अब बेटा जो ये 8,000 आईजीएसटी मेरे पास बच गया था, उसे सबसे पहले इस्तेमाल किसमें करूंगी, सीजीएसटी में। तो 4,000 यहां हो गया और 4,000 यहां हो गया, और मेरी लायबिलिटी निल हो गई। इसमें बताइए कोई डाउट, फिर मैं थर्ड केस लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स मेक इट 30,000, 2,000 एंड 2,000, ठीक है, चलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। तो अगेन सबसे पहले आईजीएसटी किससे, आईजीएसटी से, मेरे साथ बोलते हुए चलना है, ठीक है। ये जीरो हो गया और आईजीएसटी कितना बचा, 10,000। फिर नेक्स्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी को इन दोनों से, ठीक। तो 2,000 और 2,000, 8,000 बच गया, 8,000 बच गया, ठीक है जी। लेकिन मेरे पास अभी भी क्या बचा हुआ है, 10,000 का आईजीएसटी, जो सबसे पहले मैं किसके लिए यूज करूंगी, एसजीएसटी के लिए। तो मैंने यहाँ पर 8,000 पूरा यूज कर लिया और बाकी का 2,000 यहाँ पर, तो 6,000 इसका एसजीएसटी का पेबल हो गया, ठीक है जी। अब समझ आया, ये हमारा सिचुएशन था पिछले वाला। तो हमें लिखना कैसे है, क्योंकि हमें तो पेमेंट करनी है, ये टेबल तो सिर्फ आपके लिए है कि आपको पता चल जाए कि कितना कितना है। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। बेटा आपको अगर याद हो, मेरी लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, मेरी लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, लेकिन जब मैं उसको पे करती हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ता है, उसे डेबिट। तो अब आइए मेरी एंट्री क्या होगी, आउटपुट आईजीएसटी 20,000, आउटपुट सीजीएसटी 10,000, आउटपुट सीजीएसटी 10,000, ठीक है जी। तो हमने ये 10 10 10 लिख दिया, आउटपुट कर दिया। अब इसको एडजस्ट करेंगे इनसे, तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पर लिखना है टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, टू
इनपुट SGST। ठीक है, और बाद में जो बच गया उसको बैंक से क्रेडिट कर देना है। जो 6,000 रुपए हमारे बच गए थे ना पेबल, ये हमें बैंक से क्रेडिट कर देना है। तो कितना कितना इनपुट था? 30,000, 2,000, 2,000 और 6,000। तो बस ये ही थी वो लास्ट वाली एंट्री जो आपको तंग कर रही थी। ठीक है, अगर समझ आ गई तो थम्स अप का होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पूरा करके, अपनी रिवीजन करके फिर मुझे बोलना होगा हाँ दीदी अब हम एक्स्ट्रा चीज सीखने के लिए तैयार हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैं भी कर रही हूं, आप भी करिए। चलिए जी, ये सारी एंट्रीज हैं, जल्दी से खत्म कीजिए फिर हम लास्ट वाली एंट्री ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए फॉर दी कैलकुलेशन। ये आपका ना वर्किंग नोट ही है। ठीक है, इसको मेन आंसर के साथ मत लिखिएगा। तो सबसे पहला आया इनपुट 45,000, 45,000। फिर आया आउटपुट 72,000, 72,000। फिर आया इनपुट 720, 720। फिर आया इनपुट 3600, 3600। फिर आया इनपुट 4500, 4500। ठीक है, IGST है ही नहीं इसमें, चलो अच्छी बात है।
533820 53820। अब ध्यान से देखिए, आउटपुट ज्यादा ही है ना, तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो बस आपकी एंट्री क्या आएगी बेटा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू इनपुट CGST, मैं यूज कर रही हूँ इनपुट को, टू इनपुट SGST टू बैंक। ठीक है, तो आउटपुट वाज ऑफ 72,000, इनपुट वाज 53820 कर लेते हैं ऐड। So payment is for 36360. ठीक है, so this is my last entry. Now tell me, अब 100% समझ आया?